अभी आप लोग चैट में बताओ, अभी तक जो है पहला सेल किनका किनका नहीं हुआ है। मैं पॉसिबल है ना, तो मैं इंटरेक्ट भी करूंगा। ओके, 1 मंथ हो गया। ओके ओके। तो मैम अभी आपको क्या करनी है ना, पहला चीज कि जो भी बेसिक चीजें हैं, जैसे एस्ट्राविक क्या है, इसमें कितने कोर्सेज है ना, कब कंपनी कंपनी लॉन्च हुई, और इनके क्या क्या सर्टिफिकेट है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ना आपको माइंड में रखना है। और आपको ना कॉलिंग का या सेल्स का थोड़ा बहुत नॉलेज रखना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। वो मैं आज आप लोगों को सेशन में बताऊंगा, है ना। तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट सेल हो गया बट अननोन मनी, भानु जी हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, अभी तक जिनका भी ऐसा फर्स्ट सेल नहीं हुआ है, आपको क्या लग रहा है, क्या रीजन हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे मैं पढ़ पा रहा हूँ कि ऐसे काफी लोग हैं जिनका पहला सेल नहीं हुआ है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग मेरे को थोड़ा सा बताओ कि ऐसा क्या रीजन है कि अभी तक पहला सेल नहीं हुआ है। शायद आपको अगर ये चीज पता है कि इस रीजन की वजह से अभी मेरा पहला सेल नहीं हुआ है ना। ओके ओके, काफी लोग चैट कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट सेल ओके, स्टॉप है। ओके, चलेगा। सर मुझे भी नहीं हुआ। ओके ओके, लीड्स नहीं है, ट्रस्ट बिल्ड में इश्यू हो रहा है। सर एक्चुअल रीजन है कि आजकल हमारा डैशबोर्ड देखना चाहते हैं सीनियर्स की नहीं। ओके राइट, आपका कहना बिल्कुल सही है, बट इनका भी सॉल्यूशन है ना। अभी सीखने पर फोकस कर रही हूँ, वेरी नाइस। देखो एक चीज तो आप अपने माइंड में रख लो कि बिना नॉलेज का चीजें नहीं हो पाएगी। एक तुक्का तुक्का में एक से दो सेल ऐसे आ जाएगी, उस कोई इश्यू नहीं। मतलब कल आपने जो भी इन्वेस्ट किया है इतना तो आ जाएगा आराम से। बट बात यह है ना कि अगर आपको एक्चुअल में ग्रो करना है सीरियस होके ना, तो आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, तब आप बढ़िया तरीके से ग्रो कर पाओगे, है ना। ओके ओके, तो यहाँ पे काफी लोगों के सेल नहीं हुए, अभी सीखने पर फोकस है। लीड्स नहीं है नेहा जी। अभी ना मैं लीड जनरेशन के ऊपर कम से कम 15 से 20 तरीके बताया हूँ, है ना। और अगर आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिला है ना, तो आप एक बार सपोर्ट टीम से मांग लेना रिकॉर्डिंग, है ना। आप अगर एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करोगे, एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 5 से 6 दिन बाद आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा लीड जनरेशन में, है ना। ओके ओके, होप यहाँ पे मैं लगभग सभी लोगों का ना डाउट को समझ गया हूँ। ठीक है, अब अपन एक्चुअल में करेंगे सेशन को कि हाँ किस तरीके से आपका जो है सॉल्यूशन हो सकता है ना। ओके 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 ओके, चलो। सर बहुत बार सपोर्ट टीम को बोला हूँ बट नहीं दे रहे। हाँ अभी आपको कोई ग्रुप भी मिला होगा ना, तो वहां पे भी आप मैसेज कर सकते हो, बाकी मिल जाएगा आपको, टेंशन मत लो। अगेन एक बार कर देना, मैं सर को बोल दूंगा सर स्टार्ट में। हाँ ओके, तो बाकी आज का जो सेशन है ना अपन शुरू करते हैं, है ना। देखो आज का जो सेशन है ना अपना प्रॉपर बिगनर्स के लिए है ना, जिनका एक सेल नहीं हुआ है या कहीं पे सेल होके अटक गया है, अब नेक्स्ट लेवल से कैसे ग्रोथ होगी, है ना। तो अगर आप बिगनर हो, चीजों को नेक्स्ट लेवल से ग्रो करना चाहते हो, सेशन में एंड तक बने रहना, काफी बेस्ट तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलने वाली है। ठीक है, एक बार थोड़ा चैट में बता देना, स्क्रीन शेयर हो रही है ना, आप लोगों को सारा कुछ दिख रहा है ना। हाँ ओके ओके, डन। सो स्पेशली ये सेशन ना बिगनर्स के लिए है। अब देखो पहला सेल करने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा, और आज का टॉपिक है अपना हाउ टू मेक योर फर्स्ट सेल इन जस्ट 3 डेज। एक दिन में भी कर सकते हो अगर एक्चुअल में तरीके से आप वर्क कर लिए तो, है ना। तो देखिए ये सेशन बेसिकली 15 से 20 मिनट और चलेगा। ठीक है, 15 से 20 मिनट के अंदर जो पीपीटी है मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो बहुत ही कम ड्यूरेशन में आपको चीजों को समझना है ना। कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, पहला सेल है, ऐसे मजाक मजाक में भी कर लोगे, और बहुत सारे लोग कर लिए होंगे, है ना। तो उसको स्केल कैसे करना वो भी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, है ना। सो देखो सबसे पहली चीज, अगर आप बिजनेस फील्ड में हो, एस्ट्रॉविक्स में हो, तो आपको ना माइंडसेट बिल्ड नहीं करना है, एक मैच्योर माइंडसेट बिल्ड करना है। ये सोचना है कि अभी के टाइम में अगर कोई एक किराने का दुकान भी लगाएगा, ठीक है, तो बड़ी इन्वेस्टमेंट जाता है, 3-4 लाख जाएगा, फिर वहां पे आपको अच्छा रूम चाहिए, है ना, प्लस उनका मंथली बेसिस पे आपको रेंट भरना पड़ेगा,
और सबसे बड़ी बात कि आपको ना वहाँ पे रहना पड़ेगा 24 घंटे, है ना? दुकान को देखने के लिए, कभी सामान को इधर-उधर करना पड़ेगा और थोड़ी दुकान थोड़ी बड़ी है, तो आपको एक स्टाफ भी रखना पड़ेगा, है ना? तो आप सिंपल सा माइंड में ये रखो कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद यूँ अर्निंग नहीं हो जाती। हर एक बिज़नेस को थोड़ा-सा समझना पड़ता है और एक डिसिप्लिन को मेंटेन करके ग्रो कराना होता है। ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी लोग होंगे जिनके ऑफलाइन बिज़नेस भी होंगे या उनको इतना नॉर्मल पता होगा कि कोई भी बिज़नेस को ग्रो कराने में एटलीस्ट 3 से 4 मंथ लगते हैं, है ना? तो आपको एक मैच्योर माइंडसेट बिल्ड करना है कि हर कोई भी बिज़नेस में टाइम लगता है, बस डिपेंड करता है कि अपन सीख कितना रहे हैं, कर कितना रहे हैं, है ना? एक नॉर्मल किराने का दुकान समझ लो आप और वहाँ से अपने को 15 से 20 हज़ार का प्रॉफ़िट चाहिए, तो एटलीस्ट वहाँ पे कम से कम 4 से 5 लाख का इन्वेस्टमेंट रहेगा ना, तब जाके अपने को 15 से 20 हज़ार, 30 हज़ार मंथली बेसिस पे आएगा प्रॉफ़िट। और इतना माइंड चलाना पड़ेगा वहाँ पे। अब सोचो कि आपने 4 से 5 लाख लगा दिया और फिर सामने से कोई दुकान खुल गया, तो वहाँ पे आपके लिए कॉम्पिटिशन भी हो जाएगा, है ना? और चीज़ों को आप नेक्स्ट लेवल से स्केल नहीं कर पाओगे। तो हर बिज़नेस आपका हर स्टार्टअप थोड़ा-सा वक़्त माँगती है, बट आप सही तरीके से चीज़ों को सीख गए, समझ गए, तो डेफ़िनिटली आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट जनरेट कर सकते हैं, है ना? सो अब आपका पहला सेल हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप ये सारे तरीकों को फ़ॉलो करोगे, तो आपका पहला सेल हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ आपको नोट डाउन करनी है कि आपके टोटल कॉन्टैक्ट्स नंबर कितने हैं आपके फ़ोन में, क्योंकि अपना पूरा बिज़नेस सेटअप है ऑनलाइन, है ना? तो अपन ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, तो पहले आपको ये देखना है कि आपके फ़ोन में टोटल कितने नंबर्स हैं। एक चीज़ माइंड में रख लो आप कि आप जब अपने नियर बाय में लोगों को जानने वालों में अगर आप एक पैकेज भी नहीं प्रमोट कर पा रहे हो, नहीं सेल कर पा रहे हो, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि मैं लगभग हज़ारों पैकेजेस सेल कर पाऊँगा, है ना? क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लोगों को बताना और सही तरीके से बताना, है ना? अब मान लो आप कोई भी अनजान अभी ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे, वो डेली बेसिस पे 2 से 3, 4, 5 सेल मार देते हैं और वो भी अननोन लोगों को। अब एक चीज़ समझो आप, वो अगर मार रहा है तो क्या रीज़न हो सकता है ना? कहीं न कहीं उनके पास वो स्किल होगी, वो नॉलेज होगी, दैट्स व्हाई वो सेल्स मार रहा है ना? कर रहा है। सो अब अपने को यही समझना है कि अपने अंदर क्या-क्या कमी आ रही है और किन चीज़ों पे अपने को काम करनी है, थोड़ा-सा टाइम लगा के ही बट एक सही रिज़ल्ट जनरेट करनी है। पहला आपको ये करना है नोट डाउन कि आपके फ़ोन में जितने कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उनको नोट डाउन कर लेना है। सेकंड, व्हाट्सएप स्टेटस पे आपके कितने व्यूज़ आ रहे हैं, है ना? उसको नोट डाउन कर लेना है। थर्ड, इंस्टाग्राम स्टोरी पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, वो नोट डाउन कर लेना है और फेसबुक स्टोरी पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, वो नोट डाउन कर लेना है ना? उसके बाद इतना नोट डाउन करने के बाद लास्ट जो पॉइंट होता है ना, ऐसे लोगों का नाम लिखना है आपको जिनसे अच्छी बॉन्डिंग बनती है। अच्छी बॉन्डिंग मीन्स कह सकते हो कि हाँ, उनसे थोड़ी अच्छी दोस्ती यारी है ना? ठीक है? जिनसे डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे बात होते रहती है और आपको लगता है कि हाँ, इसको बताऊँगा चीज़ें, तो डेफ़िनेटली ये मेरी बातों पे बिलीव भी करेगा और अपने साथ वर्क भी करेगा, है ना? तो पहला काम ये भी कर लेना है आपको। ये चाहे तो आप ना इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? तो अब मान के चलते कि ओवरऑल आपके लिस्ट में ना टोटल 300 लोगों का स्टोरी व्यूज़ है। मतलब 300 लोग हर प्लेटफ़ॉर्म से चाहे व्हाट्सएप से हो गया, इंस्टाग्राम से हो गया चाहे फेसबुक से हो गया। हर तीनों प्लेटफ़ॉर्म से टोटल 300 स्टोरी व्यूज़ आपके आते हैं। है ना? तो ये चीज़ आपको नोट डाउन कर लेना है कि कितने-कितने किधर से आ रहे हैं। है ना? मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, आप अपने माइंड से लिख लेना कि आपके कनेक्शन में कितने लोग हैं, कितने लोग स्टोरी व्यूज़ देख रहे हैं, स्टोरी पे व्यूज़ देख रहे हैं आपको, है ना? देखो सबसे पहला चीज़, अगर आपको सेल करने हैं चीज़ें, आप खुद एक चीज़ समझो, आप किसी न किसी के साथ एनरोल करे होंगे। क्यों एनरोल कर लिए आप एक अननोन पर्सन के साथ? ये चीज़ को समझो। पहला चीज़ आपको ना उन पे भरोसा हुआ होगा, ठीक है? दूसरा चीज़ उनको आपको ऐसा लगा होगा कि ये पर्सन ना मेरे को एक्चुअल में सिखा सकता है, गाइड कर सकता है कि मैं कैसे अर्निंग कर लूँ, है ना? कैसे कर लूँगा अर्निंग, है ना? तो आपको वो पर्सन ऐसा बिलीव दिया होगा। दैट्स द रीज़न आपको ना उन पे बिलीव हो गया होगा, है ना? फिर आप उनके साथ एनरोल कर लिए हैं। बट एक चीज़ समझो, वो जो पर्सन आपको कॉन्फिडेंटली सारी चीज़ों को के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, क्या उनके पास बिज़नेस के बारे में नॉलेज था या नहीं था? आप कहोगे 100% होगा उनके पास नॉलेज, तभी तो वो आपको सही तरीके से एक्सप्लेन किया। तो फर्स्टली अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट योर बिज़नेस मॉडल कि एस्ट्रैबिक्स क्या है? कैसे रन होती है? क्या कमीशन स्ट्रक्चर है ना?
और अब आपको ना एक रोड मैप क्रिएट करनी है, ठीक है? उनको ये बताना है कि यहाँ का क्या सपोर्ट सिस्टम है ना? और अपने फाउंडर्स के बारे में भी, आकाश सर के बारे में भी बता सकते हैं कि उनके लगभग 30,000 इंस्टा पे फॉलोवर भी है ना? काफ़ी टाइम से मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ों के बारे में आप उनके ब्रांडिंग का भी हेल्प ले सकते हैं, है ना? अब देखो कोई भी पर्सन आपके साथ एनरोल तब करेगा जब उनको उनका बेनिफिट दिखेगा। आपने एनरोल किसी के साथ तब किया जब आपको आपका बेनिफिट दिखा, है ना? सेम थिंग आपको अप्लाई करना है कि उनको उनका बेनिफिट दिखाना है कि देखो ये जो कोर्सेज़ है, अगर आप इस कोर्स को अगर कर लेते हो, नॉर्मली अगर आप एफिलिएट नहीं करते हो कुछ भी, लेट्स सपोज़ आप यहाँ पे वीडियो एडिटिंग भी करते हो और वीडियो एडिटिंग सीख लेते हो, तो एट लीस्ट इस तरीके से आप पहला 10,000 बना सकते हो। कैसे पहला 10,000 अर्निंग कर सकते हो? आप लोग खुद ही सोचो, अभी के टाइम में एआई ट्रेंड चल रहा है, यूट्यूब ऑटोमेशन चल रहा है, कंटेंट क्रिएशन चल रहा है, एडिटिंग चल रहा है, फ्रीलांसिंग चल रहा है। इतने सारे ऑप्शंस है अर्निंग करने का, लेकिन हर एक ऑप्शन क्या टाइम माँगती है ना? तो आप लोगों को बता सकते हो कि आप सही तरीके से यहाँ से सीख के और पहला अर्निंग कैसे 10,000 करोगे एक रोड मैप है। उनको ऐसे बता सकते हो जैसे आप एनरोल करते हो हमारे साथ, आपको ना एक लर्निंग सीरीज़ मिलेगी, हो सकता है वो 10 से 15 दिन का लर्निंग सीरीज़ होगा। आप उनको प्रॉपर सीखोगे, समझोगे, प्लेटफ़ॉर्म के बारे में जानोगे और एट लीस्ट आपको ना एक रोड मैप मिलेगा कि पहला 10,000 आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, है ना? जब ये चीज़ आप उनको बताते हो, वैल्यू पूरा प्रोवाइड करते हो, तो कहीं न कहीं आप पे ना उनको ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है ना? क्योंकि आप अपने बेनिफिट का बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो उनके सामने, है ना? आप उनके बेनिफिट का बात कर रहे हो उनके सामने, है ना? तो हमेशा उनको उनका बेनिफिट दिखाना है। जब पहला ये गोल रहेगा ना कि आप पहला 10,000 कैसे अर्निंग करोगे, पहला उसके बाद दूसरा 20,000 कैसे करोगे, फिर 50,000 इस तरीके से उनको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्लियर करोगे तो चीज़ें हो जाएगी, ना? स ठीक है? अब देखो आपको ना थोड़ी अंडरस्टैंडिंग सेल्स का होनी चाहिए, कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है। ऑलरेडी अगर आपको 8 से 10 वीडियोज़ मिले होंगे, तो बेसिक चीज़ें उसमें बताई गई हैं, है ना? तो आपको ना नॉर्मल चीज़ें है कि सेल्स होता क्या है? सेल्स का सिंपल सा मतलब होता है, अगर आपको एक्चुअल में सेल्स करना है ना, तो आप सीधा समझो सेल्स करना ही नहीं है, सामने वाले का हेल्प करना है। आपको हमेशा अपना इंटेंट को क्लियर रखना है, हमेशा एक हेल्पिंग माइंडसेट से सामने वाले का बेनिफिट दिखाना है ना? ये नहीं सोचना है कि अरे यार एक सेल कर दूँगा, अपना इतना 5,000 10,000 का कमीशन बन जाएगा। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप अभी के टाइम में हर एक पर्सन बहुत समझदार हो गए हैं। उनको पता है कि ये सामने वाले पर्सन मेरे से क्या चाहता है ना? तो जब आप उनका बेनिफिट दिखाओगे ना, तो डेफ़िनेटली वो सोचेगा यार ये पर्सन एक्चुअल में मेरा हेल्प करना चाह रहा है, चलो इनके साथ स्टार्ट करते हैं, है ना? अब देखो, आप पहले सेल करने के लिए ना हॉट लीड पे वर्क करोगे, ना कि कोल्ड पे। हॉट लीड ये होता है जो ऑलरेडी लोग जानते हैं आपको, जो ऑलरेडी आप पे भरोसा करते हैं, ठीक है? उस पे आप पहला क्लोज़ करोगे, ठीक है? तो आपके पास सेल्स का नॉलेज होना चाहिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का और उसके बाद ना एक बेस्ड नॉलेज होना चाहिए अर्जेंसी क्रिएट करने का। क्योंकि सामने वाले के साथ ऑलरेडी आपका रिलेशन बिल्ड है, वो आप पे बिलीव करता है। लेकिन इंस्टेंट क्लोजिंग करना है ना, तो आपको अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ेगा। अब अर्जेंसी क्रिएट कैसे कर सकते हो आप? देखो अर्जेंसी क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं आपको 1 से 2 चीज़ें बता देता हूँ। लेट्स सपोज़ कोई डिस्काउंट ऑफर चला एक्स्ट्रा वीक्स में, आप उनका हाइप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? अगर कोई डिस्काउंट ऑफर चला, उनका हाइप क्रिएट कर सकते हो या कोई अपग्रेड वाला ऑफर चला, तो उनका हाइप क्रिएट कर सकते हो या आप ऐसा हाइप क्रिएट कर सकते हो कि अभी सितंबर बैच शुरू हो रही है, जिसमें सभी लोगों को जो न्यू बंदे हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जा रहा है कि पहला 10,000 अर्निंग कैसे करोगे। और सबसे बड़ी बात, अभी आप लोगों को मिला भी होगा कम्युनिटी, चाहे प्रमोशनल मटेरियल से रिलेटेड हो गई चीज़ें, है ना? वहाँ पे पूरा आप लोगों को प्रमोशनल मटेरियल्स, स्क्रिप्ट सारी चीज़ें मिलेगा। तो आप उनको ऐसा बता सकते हो कि अभी ग्रुप भी रेडी हुई है, जहाँ पे लोगों को एट लीस्ट ये सिखाया जा रहा है तरीके से कि पहला 10,000 अर्निंग कैसे करें, है ना? अगर आप इस बैच का पार्ट बनते हो, तो डेफ़िनेटली आप ग्रो करोगे। बाकी मेरा फुल सपोर्ट रहेगा आपको, है ना? कंपनी पे भरोसा कोई नहीं करेगा, प्रोडक्ट पे कोई भरोसा नहीं करेगा। आप किस एनर्जी से बात कर रहे हो सामने वाले से, है ना? आप किस तरीके से बता रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। आप इस तरीके से बात करोगे मान लो, हाँ भाई, ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत अच्छा है, तुम कर लो, अर्निंग हो जाएगी। मरे-मरे सा बात करोगे ना, कभी कोई आपके साथ एनरोल नहीं करेगा, है ना? क्योंकि कोई भी एक सेल क्लोज़ होने में ना, आपका नॉलेज से ज़्यादा ना, आपका विल पावर मैटर करता है। सेलिंग इज़ 10% स्किल, 90% विल।
है ना? आपके पास नॉलेज नहीं भी है चलेगा, लेकिन आपके अंदर वो क्रेज़ होनी चाहिए, वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि हाँ, आप इस तरीके से उनसे बात कर रहे हो कि हाँ, उनको लगे कि एक्चुअल में ये बंदा अपना हेल्प कर सकता है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, दुनिया में अमीर बनने का मात्र एक फ़ॉर्मूला है दैट इज़ सेल्स। अगर कोई बहुत बड़े लेवल से अमीर बना है ना, वो कुछ ना कुछ सेल्स किया है ना? चाहे आप एक टीचर को देख लो, वो अपना नॉलेज सेल कर रहे हैं, है ना? कोई भी पर्सन को देख लो, अगर अंबानी है तो वो अपना सिम सेल कर रहा है, कुछ भी, है ना? आप किसी का एग्ज़ाम्पल उठा लो, आपको एंड में पता चलेगा कि उनके पास सेल्स स्किल है और वो कुछ ना कुछ बेच रहा है। तो ये माइंडसेट लेके आपको चलना है और सेलिंग का मेन मतलब बेचना नहीं होता है, मदद करना होता है, ये चीज़ तो माइंड में लेके ही रखना है ना? तो आप किस सामने वाले का हेल्प कर रहे हो, ना कि कोई चीज़ पिच कर रहे हो, है ना? हेल्प कर रहे हो, ये इंटेंट के साथ आपको अप्रोच डालनी है ना? ठीक है? ऑन कोर्स आपको हमेशा यही दिखाना है कि पहला 10,000 कैसे बना सकते हो। इनके लिए ना आप बढ़िया तरीके से हाइप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? और उनका बेनिफिट बता सकते हो, है ना? ओके। सो अब बात करते हैं कि टोटल आपके पास ना 300 नंबर हो गए। 300 व्हाट्सएप व्यूज़ मतलब इंस्टा व्यूज़ प्लस फेसबुक व्यूज़ मिला के लगभग टोटल 300 लोग हैं। बट मान लो 300 नहीं, आप 100 लोगों को ही व्हाट्सएप पे जो अपना ये प्रेजेंटेशन वीडियो है उसको भेजते हो विथ बेस्ड कॉलिंग अप्रोच। मैं अभी आपको अगेन बताना चाहता हूँ कि आप किसी से भी कॉलिंग करो तो पहला चीज एक्साइटमेंट के साथ बात करनी है। दूसरा चीज कभी भी ये मत सोच के बात करनी कि मेरे को कोई चीज बेचना है, इसको कोई कोर्स सेल करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, हमेशा ये रहना कि सामने वाले का क्या मैं बेनिफिट कर रहा हूँ। सिंपल सा समझो कि अगर आपका इंटेंट रहेगा ना हमेशा किसी ना किसी का मदद करना, ठीक है, तो भगवान आपका 100% हेल्प करेगा। ठीक है, तो हमेशा आपको अपने इंटेंट को क्लियर रखना है कि हमें सामने वाले का हेल्प करना है, उनका बेनिफिट दिखा दिखा के। ठीक है, तो अब जो 100 लोगों को आप व्हाट्सएप पे वीडियोज़ भेजोगे अपना प्रेजेंटेशन, वो बेस्ड कॉलिंग अप्रोच होना चाहिए। अब इसमें ना आप एक्चुअल में बिल्ड होंगे, लाइक कॉलिंग कैसे करनी है। जब आप 100 लोगों से एक्चुअल में बात करते हो ना, तो आपके अंदर वो एक अलग लेवल की कॉन्फिडेंस आती है। देखो सिंपल सी बात है, आपको एक सेल ही नहीं करने है बिज़नेस में। क्या लगता है आप आपका एक सेल से अ, आप यहाँ पे रिच बन पाओगे या बढ़िया पैसा आ पाएगा आपके पास? नहीं ना, नहीं आ पाएगा ना। तो एटलीस्ट आपको बहुत सारे सेल्स करना ही पड़ेगा, ग्रो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास मल्टीपल लोग ही चाहिए। लेकिन पहला जो अपना स्टेप होता है फर्स्ट सेल का, फर्स्ट सेल थोड़ा-सा वो होता है कि तकलीफ होती है, बट पहला सेल अगर आप कर लोगे ना, फिर 10 सेल भी कर लोगे, फिर 100 सेल भी कर लोगे, फिर 1000 सेल भी कर लोगे, फिर 10,000 सेल भी कर लोगे। जो पहला स्टेप होता है ना, यही कठिन होता है। तो इस जो पहला स्टेप है, ये जो कठिन होता है, इसके इसके लिए अगर आप बेस्ट तरीके से तैयारी करते हो, प्रिपरेशन करते हो, तो ये पहला जो टारगेट है आपका, ये हिट हो सकता है ना? तो आपको एक एक सेकंड, किसका माइक बहुत हो रहा है? प्लीज़ माइक ऑफ कर लो। हाँ, अभी तक आप लोग ये बताओ कि अभी तक जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताया हूँ, सारी चीज़ें समझ में आ गई? प्लीज़ चैट में बताना। आगे और भी बताऊँगा कि कैमरा ऑन अगर मैं करूँ तो इधर मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोगों को पीडीएफ पे ध्यान देनी है, मेरे बातों पे ध्यान देनी है ना? देखो अभी तक जो भी पॉइंट्स मैं आप लोगों को ऐसा बताया हूँ ना, अगर इतना ही फॉलो करते हो ना तो चीज़ें आपको काफ़ी समझ में आ रही है ना? समझ जाओगे। सही बता रहा हूँ, आपका इंटेंट हमेशा ये रहना चाहिए कि सामने वाले का हेल्प करना है, ना कि अपना कोर्स उनको बेचना है। ऐसा बिल्कुल भी इंटेंट नहीं रखना है, हमेशा सामने वाले का बेनिफिट कराना है, ये सोच के आपको चलना है। बाकी जो अपना और स्टेप है ना, अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, आप लोग ना पीडीएफ पे थोड़ा नज़र देना और जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, उसपे थोड़ा-सा फ़ोकस करना। 1 सेल नहीं, 2 सेल नहीं, 10 भी होंगे, 100 भी होंगे, 1000 भी होंगे, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस प्लस एक्सपर्टीज़ से आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना? तो प्लीज़ थोड़ा-सा ध्यान देना आप लोग, है ना? अगेन मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और अगर कोई माइक वाइक ऐसा ऑन कर देते हैं ना, प्लीज़ बीच में ऐसा डिस्टर्ब नहीं करिए, है ना? बिकॉज़ आपकी वज़ह से ना हर किसी को प्रॉब्लम होती है इधर, है ना? ठीक है? तो अब आपको क्या करनी है कि जब 100 लोगों से आप बात करते हो, बढ़िया तरीके से अप्रोच के साथ, बेस्ट अप्रोच के साथ, तो क्या लगता है, एक मुर्दा को उठाने के लिए 4 लोग आ जाते हैं, 4 लोग मिल जाते हैं, तो क्या लगता है कि आपके पास 1 लोग भी नहीं आएँगे? आपको मैं एक चीज़ ब बेस्ट एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। कभी ना आप लोग देखे होंगे बारात जाते हो काफ़ी लोग,
किसी को पता नहीं होता ठेका किधर होता है, ठीक है? लेकिन आधे 2 घंटे के बाद सब ठेका पे मिलते हैं। जब उन लोगों को जब उन लोग वो लोग ठेका खोल सकते हैं, क्या लगता है कि आप एक सेल भी नहीं कर सकते? जिनको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, कुछ भी नॉलेज नहीं रहता है, उधर के कोई भी एरिया में, है ना? पूछ-पूछ के सारी चीज़ें कर लेता है ना? अब देखो अपना जो लास्ट पॉइंट है, मेंटेन योर डेली टू डू लिस्ट। देखो, कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस, आप सभी को पता होगा ये चीज़ें। आपके पास कितना नॉलेज है, कितना स्किल्स है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने काम में कितना कंसिस्टेंट हो, डेली बेसिस पे कितना लर्निंग कर रहे हो, है ना? और कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हो, है ना? जब आप लर्निंग कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो ना, चीज़ें धीरे-धीरे बिल्ड होना शुरू हो जाती है ना? आप कोई भी टॉप अर्नर उठा लो, जो बढ़िया लेवल से अर्निंग कर रहा है, तो शुरू में उनके पास क्या-क्या इश्यू आ रही है ना, जो इश्यू अभी आपके साथ आ रही है ना, सेम इश्यू उनके साथ भी आ रही होगी। आप पूछ लेना। ऑलरेडी अभी आकाश सर के साथ 1 पर्सन इंटरैक्ट करी थी, 2 पर्सन का ऐसा राइज़ एंड शाइन शो हुआ था ना, आप वहाँ पे देख लेना, है ना? तो हर किसी को शुरू में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, बस विनर वही होते हैं जो प्रॉब्लम को टैकल करके निकलते बाहर, है ना? और अपने काम में लगे रहते हैं। ओके? आई होप अभी तक मैं जो भी पॉइंट आप लोगों को बताया हूँ, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब जस्ट मैं थोड़ा-सा इंटरैक्ट करना चाहता हूँ आप लोगों से कि यहाँ तक अगर किसी का कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से, है ना? बाकी अभी क्या लगता है कि एक सेल भी आपका नहीं होगा, 100% होगा। बस आपका व्हाय क्लियर होना चाहिए कि अपने को करना क्यों है ना? और अच्छे से इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए, हो जाएगा। आप कंसिस्टेंट लगे तो रहो और उसके बाद देखो, चीज़ों को ना स्केल कैसे कर सकते हो, अब बड़े लेवल पे इनकम कैसे कर सकते हो? पहला चीज़, आपका पहला सेल आ गया। ये जो पहला सेल होता है ना, एक कह लो कि एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है? अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। इसके बाद आपको कोई कितना नेगेटिव कर दे, नहीं होंगे आप नेगेटिव, क्योंकि फिर आपको ना खुद में ऐसा पता लग जाएगा कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, ठीक है? तो पहला जो स्टेप होता है उसमें थोड़ा-सा दिक्कत होता है, बट जब आप इसको फुलफिल करोगे ना तो आपके अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। आप सिंपल सा बात सोचो ना, इस इंडस्ट्री में कोई बहुत पैसा छाप रहा है, कुछ भी कर रहा है, क्या होगा उनके पास? बस एक ही चीज़ का फ़र्क है कि उनके पास वो स्किल्स भी है, वो एक्साइटमेंट भी है, जो कि आपके पास नहीं है। अगर वो चीज़ आप भी बिल्ड कर लोगे डेफ़िनेटली होगी। हाँ, एक तुरंत नहीं हो जाएगी लेकिन एक दिन ज़रूर होगी, है ना? होप यहाँ तक किसी का कुछ डाउट नहीं होगा।